रात के 10 बज रहे थे। बल्लू बिहारी और मैलू ढाबे में बैठे कस्टमर्स का इंतजार कर रहे थे। पिछले कई दिनों से उनके ढाबे पर एक भी कस्टमर नहीं आया था। इससे बल्लू बहुत परेशान था। मैलू बिहारी से ढाबा बंद करने की बात कहता है, लेकिन बिहारी गुस्से से मना कर देता है। बिहारी के पास ढाबे के सिवाय कोई और दूसरा काम नहीं था, इसलिए वो ढाबे का खर्च भी नहीं निकाल पा रहा था और मैलू की सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। बिहारी और मैलू ये बात कर ही रहे थे कि ढाबे पर जलील आता है। जलील के मम्मी पापा किसी काम से शहर गए हुए थे, इसलिए वो रात के खाने के लिए बिहारी के ढाबे पे आया था। ढाबे पे आने के बाद जलील को पता चलता है कि बिहारी ने आज खाने में कुछ भी नहीं बनाया है। बिहारी जलील को बताता है कि वो और मैलू बहुत परेशान हैं। पिछले कई दिनों से उनके ढाबे पर एक भी कस्टमर नहीं आया है। जलील इसका कारण पूछता है तो बिहारी बताता है कि उसके ढाबे के आसपास एक चुड़ैल घूम रही है। जैसे ही उनके ढाबे पर कोई भी कस्टमर आता है, वो चुड़ैल उन पर अटैक कर देती है, जिससे पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं और कोई भी उनके ढाबे के आसपास भी नहीं आना चाहता है। बिहारी और जलील ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे से चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। तीनों मुड़कर देखते हैं तो एक चुड़ैल ढाबे के बाहर लगे पेड़ पर लटक रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। बिहारी, मैलू और जलील बहुत डर जाते हैं। वो तीनों भागकर ढाबे के काउंटर के पीछे छिप जाते हैं। मैलू बहुत डरा हुआ था, वो जोर जोर से रोने लगता है। जलील मैलू को मारकर चुप कराता है और शोर न करने को कहता है। मैलू चुप हो जाता है। तभी बिहारी सिर उठाकर देखता है तो वो चुड़ैल मैलू के पास खड़ी हंस रही होती है। बिहारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बिहारी को चिल्लाता देख मैलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। चुड़ैल मैलू के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन अचानक चुड़ैल को चक्कर आने लगता है और वो गिर जाती है। कुछ टाइम के बाद चुड़ैल खुद को संभालती है और वहां से भाग जाती है। जलील, बिहारी और मैलू राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जलील को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो चुड़ैल वहां से क्यों भागी। तभी बिहारी जलील को बताता है कि चुड़ैल शायद मैलू के पास से आने वाली बदबू की वजह से चक्कर खाकर गिर गई है और वहां से भाग गई है। जलील भी बिहारी की बातों से सहमत था, क्योंकि मैलू के पास से बहुत तेज बदबू आ रही थी। जलील का दिमाग घूमता है। अब उसको लगने लगा था कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक इंसान है जो लोगों को परेशान करने के लिए डरा रहा है। जलील उस चुड़ैल का पर्दाफाश करने का फैसला करता है। वो बिहारी से कहता है कि चुड़ैल बदबू सूंघकर दूर भागती है, तो इसका मतलब कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि कोई इंसान है। फिर जलील, बिहारी और मैलू एक प्लान बनाते हैं। पहले तो वो तीनों खुद को बदबूदार बनाने के लिए ढाबे के पास वाले कीचड़ में छलांग लगाते हैं, जिससे उनके पास से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर वो तीनों चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाके जलील को कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान ढाबे के पास वाले घर की ओर गए हुए थे। बिहारी जलील को बताता है कि वो घर शर्मा जी का है और कई महीनों से बंद पड़ा है, वहाँ अभी कोई नहीं रहता है। लेकिन जब वो तीनों उस घर के पास पहुँचते हैं तो घर का दरवाजा खुला मिलता है। वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि घर की लाइट्स ऑन हैं, यानी कि अभी भी इस घर में कोई है। जलील, बिहारी और मैलू दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां उनको कुछ मेकअप का सामान और नकली बाल मिलते हैं। अब जलील उस चुड़ैल को सबक सिखाने का सोचता है। वो पास में पड़े एक तेल के कंटेनर में रखे तेल को पूरे कमरे में फैला देता है। फिर जोर जोर से चुड़ैल को बुलाता है। जलील को ऐसा करते देख बिहारी और मैलू बहुत डर जाते हैं। फिर अचानक कमरे में धुआं उठता है
और कमरे में हंसते हुए आवाज के साथ चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को ऐसे हंसता देखकर बल्लू बिहारी और मैलू बहुत डर जाते हैं। फिर वो चुड़ैल उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। जलील की ट्रिक काम करती है और वो चुड़ैल कमरे में फैले तेल की वजह से फिसलकर गिर जाती है और उसके नकली बाल भी गिर जाते हैं। अब चुड़ैल का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। चेहरा देखकर पता चलता है कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक चोर भोलू है। भोलू जलील को बताता है कि इस घर में उसको खजाना छिपे होने की खबर मिली थी। उसी खजाने को ढूंढने के लिए वो रोज यहाँ चुड़ैल बन के आता है और लोगों को डराता है। जब लोग डरकर भाग जाते हैं तब वो इस घर में आके खजाना ढूंढता है। लेकिन जलील की चालाकी की वजह से अब भोलू का पर्दाफाश हो गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।